नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज माई प्रेप पर। ये देखिए, आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? पहाड़ देख रहे होंगे, पर्वत देख रहे होंगे, रास्ता दिख रहा होगा। देखिए इसके अंदर क्या है, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में एक बीच में रास्ता जाता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो ये रास्ता क्या है आपका? ये रास्ता आपका दर्रे कहलाते हैं। यानी कि पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्राकृतिक रूप से रास्ते पाए जाते हैं, मार्ग पाया जाता है आने जाने के लिए, वो हमारे दर्रे कहलाते हैं। तो दर्रों की हमारी पहली पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर देख लीजिए। हमने उसमें बताया है कौन सा दर्रा किस राज्य में पाया जाता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन सा दर्रा कौन से राज्य को कौन से राज्य से कहाँ जुड़ रहा है, यानी कि उन दर्रों की विशेषताओं की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए दर्रे पासिस क्या होते हैं? दर्रे पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आने जाने के प्राकृतिक मार्ग होते हैं। अभी मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया है कि जो दर्रे होते हैं, जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से जो बने हुए रास्ते होते हैं आने जाने के लिए, वो हमारे दर्रे कहलाते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या, जो अन्य देश के नागरिक यहाँ पे आया करते थे, जो दूसरे देश के जो नागरिक आया करते थे, वो उत्तर की यानी कि हमारे ये नॉर्थ वाले इंडिया से, तो इन्हीं दर्रों से आया करते थे। तो ये जो आने जाने के प्राकृतिक रास्ते हुए करते थे, जो हमारे आक्रमणकारी हुआ करते थे, जैसे मुगल बादशाह बाबर, इस तरह के जो आक्रमणकारी थे, जो हमारे मतलब देश पर आक्रमण करते थे, वो इन्हीं दर्रों से भारत में प्रवेश करते थे। तो भारत में मुख्यतः 8 राज्यों में 25 मुख्य दर्रे पाए जाते हैं। तो इन दर्रों की चर्चा कर लेते हैं हम आगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे। हमने अपनी पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैप के थ्रू आपको दिखाया है कौन सा दर्रा कहाँ पाया जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इनकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे, कौन सा दर्रा किस मार्ग को जोड़ता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला काराकोरम दर्रा। तो आप पहले जम्मू कश्मीर के दर्रे देखेंगे, महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं। तो सबसे पहला काराकोरम दर्रा है। ये क्या आपका, देखिए काराकोरम में, लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों में पाया जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद करनी है, काराकोरम लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये करता है कि काराकोरम कहाँ पाया जाता है दर्रा, तो आप बता देंगे जम्मू एंड कश्मीर में काराकोरम पहाड़ियों में। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरी इसका क्वेश्चन। देखो ये भारत का सबसे ऊँचा दर्रा है। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अब देख लेते हैं तीसरा इसमें, इस दर्रे से होकर यारकांद एवं तारिम बेसिन का मार्ग गुजरता है। अगर वो आपसे क्वेश्चन कर ले यारकांद तारिम बेसिन का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो आप बता देंगे काराकोरम दर्रे से। तो मैं समझता हूँ आपको काराकोरम दर्रे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा दर्रा। ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर का पीर पंजाल दर्रा। इसमें भी देख लेते हैं। देखिए क्या जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। देखिए दर्रे क्या करते हैं, रास्ते क्या करते हैं, एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए कि दर्रे एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने का काम करते हैं। इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे, कौन सा दर्रा किस जगह को कहाँ से जोड़ रहा है। तो आप याद रखेंगे जम्मू, देखिए जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, तो हमेशा इस बात पे ध्यान रखना, जो दर्रा जिस राज्य में है तो वहाँ की जगह को जोड़ेगा। तो इसमें क्या जम्मू किसको जोड़ रहा है, श्रीनगर से जोड़ने वाला। ठीक है, पीरी पंजाल दर्रा क्या, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है। ये क्या पारंपरिक दर्रा है, पारंपरिक दर्ज का दर्रा है, जो मुगल रोड पर स्थित है। आपको सिर्फ ज़्यादा इस पर फोकस करना है कि ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, पीरी पंजाल। फिर देख लेते हैं बनिहाल दर्रा। ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर का, इस दर्रे से भी जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। तो आप ये याद रख लीजिए, पीरी पंजाल और बनिहाल का क्या काम है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगर क्वेश्चन आपको देगा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा, तो आप लगा देंगे, अगर पीरी पंजाल आएगा तो पीरी पंजाल, वरना बनिहाल। ठीक है, इन तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ये देखिए जोजिला दर्रा, ये भी जम्मू एंड कश्मीर का। अब देखिए क्या जम्मू से हम श्रीनगर आ रहे थे, ये देखिए एक सेकंड, ये हम जम्मू से श्रीनगर आए थे ना, बनिहाल से पीरी पंजाल से। अब क्या कर रहे हैं, हम श्रीनगर से जा रहे हैं। तो अब हम आ जाएंगे जोजिला दर्रा की तरफ। अब श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। अब जोजिला दर्रा क्या करेगा, श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ेगा। ठीक है, NH1 पर स्थित है। 2 चीज़ याद रखेंगे आप कि ये क्या श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, NH1 पे स्थित है। अगर क्वेश्चन देखो कुछ भी दे सकता है, स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है क्वेश्चनों का, तो हमें सिर्फ तो ये नहीं याद रखना ये दर्रा इस राज्य में, हमें और भी चीज़ें याद करनी होंगी। इसलिए हम कॉन्सेप्ट की वीडियो लाते हैं आपके लिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, हमारी वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए।
ये देखिए अब इसमें क्या NH1 में स्थित है, अत्यधिक बर्फबारी के कारण क्या बंद रहता है, ये क्या यहाँ पे क्या ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है तो ये बंद रहता है। अब इसमें क्या करा, मई 2018 में जोजिला सुरंग का निर्माण आरंभ कर दिया गया। इसके लिए जो बर्फबारी से बचा जाए एक सुरंग बना दी जाएगी, जिससे जो आने जाने में दिक्कतें ना रहेगी। जब ये पूरी हो जाएगी तो ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन कर देता है जोजिला सुरंग कहाँ है तो आप बता देंगे जोजिला दर्रे में, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। इसका क्या काम है, श्रीनगर को कारगिल लेह से जोड़ने का। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम, बुलजिल दर्रा। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ेगा। ठीक है, ये दर्रे जोड़ते हैं एक जगह को दूसरे से, क्योंकि दर्रे रास्ते होते हैं, प्राकृतिक रास्ते होते हैं जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, यह दर्रा क्या कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। अब बाड़ालाचा दर्रा की बात कर रहे थे, मनाली को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ये क्या कर रहा है, बाड़ालाचा मनाली को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ जम्मू कश्मीर के 6 इंपॉर्टेंट दर्रों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत रह जाती है, कोई भी दर्रा आपको समझ में नहीं आता, कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। आगे चल लेते हैं, हम उत्तराखंड के दर्रे देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में 2 मुख्यतः दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा। ठीक है, माना दर्रा क्या, हिमालय की कुमाऊं, ये क्या हिमायू की कुमाऊं पहाड़ियों पर स्थित है। पहली बात तो याद आएगी, माना दर्रा कहाँ है, कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित है। ये इसका अब इसका काम क्या है, ये किसको जोड़ रहा है। देखिए पहली बात तो ये उत्तराखंड में, तो पहला हम ले लेंगे उत्तराखंड। अब किससे जोड़ेगा, तिब्बत से। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ेगा। जब हमें पता है माना दर्रा उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड को ही तो तिब्बत से जोड़ेगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं नीति दर्रा, यह भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला है। ठीक है, नवंबर से मई तक बर्फ के कारण ये बंद रह जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश के मुख्य दर्रे। सिपिकेला दर्रा, तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। देखिए बहुत ध्यान से देखना, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में किसकी, तिब्बत की बात हो रही है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा किस राज्य में हम तिब्बत से जोड़ देंगे, बस। इसमें भी देखो उत्तराखंड से तिब्बत जोड़ा, उत्तराखंड से तिब्बत जोड़ा, ये उत्तराखंड के दर्रे थे। यहाँ देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपिकेला दर्रा, तिब्बत से आने वाली सतलज नदी, सतलज से तिब्बत से निकल लिए तो ये इसी दर्रे से प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ रहा है। देख लो वही बात आ गई, देख लो जो मैंने अभी आपको बताई थी। अब इसी के साथ देख लेते हैं रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण दर्रा है, प्री पंजाल श्रेणी में स्थित है, मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा बहुत पर्यटक दर्रा है, ये क्या मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे। सिक्किम के दर्रे देख लेते हैं। पहला नाथुला दर्रा, सबसे फेमस क्वेश्चन नाथुला दर्रा, बहुत एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। नाथुला दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है, देखिए भारत को चीन से जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है। अब हम चीन पे फोकस करेंगे, क्योंकि भारत के तो ये दर्रे हैं ही, भारत के राज्य और भारत से अन्य जगह देशों को जोड़ेंगे। देखिए प्राचीन रेशम मार्ग है, ये 2 चीज़ होगी आपकी। जेलेपा दर्रा देख लेते हैं, सिक्किम के दार्जिलिंग चुम्बी घाटी से, ये क्या चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने वाला मार्ग है। यहाँ सिक्किम को लहेसा से जोड़ता है। लहेसा क्या है, तिब्बत की राजधानी है। तो ये समझ जाएंगे आप, सिक्किम को तिब्बत को सिक्किम से जोड़ रहा है लहेसा से। ठीक है, सिक्किम आपको जेलेपा दर्रा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख लेते हैं मणिपुर का दर्रा। देखिए तुजू दर्रा एक ही दर्रा है इसमें, मणिपुर में तुजू दर्रा क्या, मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित इस दर्रे से इम्फाल से लपू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। आप सीधा सा याद रख लीजिएगा कि मणिपुर क्या म्यांमार को जोड़ता है, मणिपुर म्यांमार को जोड़ता है, इम्फाल से लपू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यतः 3 दर्रे हैं। बोर्डमिला दर्रा उत्तर पश्चिम में स्थित है। पहली बात क्या है, बोर्डमिला उत्तर पश्चिम में स्थित है, तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। देखिए ज़्यादातर तिब्बत चीन में ही ये रास्ते निकल रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। सिर्फ पहले ये याद रख लेना कौन सा दर्रा किस राज्य में, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। पहली बात ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। यांगपा दर्रा देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में है, ये उत्तर पश्चिम में था आपका, ये इस तरफ हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। हमने अपनी पार्ट 1 की वीडियो में आपको दिखाया है मैप के थ्रू, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाकर लिंक में जाकर देख लीजिए। अब देख लीजिए उत्तर पूर्व में स्थित है क्या, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही
बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो, सॉरी बहुत ही अच्छी वो है ये। देखिए इसमें क्या, ब्रह्मपुत्र नदी अगर आपसे पूछ लेता है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो यांगयापा दर्रा से प्रवेश करती है। चीन के लिए भी ये मार्ग गुजरता है। दीफू दर्रा देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। अब देखिए दीफू दर्रा भी क्या, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, ये चीन को जोड़ रहा था आपका, ठीक है, वो सॉरी ये तिब्बत को जोड़ रहा था आपका, ये म्यांमार को जोड़ रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के तीन हो जाएंगे, बोडीमीला दर्रा, यांगयापा दर्रा, दीफू दर्रा। अब देख लेते हैं दक्षिण भारत के। देखिए दक्षिण भारत में भी 2 राज्यों में 3 मुख्य दर्रे पाए जाते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में देख लेते हैं, महाराष्ट्र थाल घाट। देखिए यहाँ घाट आ जाएगा। यहाँ के दर्रों की एक पहचान है, यहाँ आपको घाट दिखेगा, घाट पीछे क्या घाट, तो ये दक्षिण के दर्रे हैं। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क वे रेल मार्ग गुजरते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि महाराष्ट्र में दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क वे रेल मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट देख लेते हैं, यह भी पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। पुणे बेलगांव रेल मार्ग वे सड़क मार्ग गुजरते हैं भोर घाट से। ये दोनों आपके महाराष्ट्र के हो जाएंगे। अंतिम देख लेते हैं हम ये पाल घाट। यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों में के मध्य में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों में कौन सा दर्रा स्थित है, तो आप बता देंगे पाल घाट। तो ये आपके दक्षिण के 3 मुख्य दर्रे हो जाएंगे।